बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां मैं दूर करने वाला हूं और इस कहानी के माध्यम से अगर आपके मन में कोई डाउट है तो समझ लो आज वो भी दूर होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई तांत्रिक क्या चीज़ होती है और किस शक्ति का नाम है। जो भी ये तंत्र निकला है समझ लो भगवान शिव के आशीर्वाद से निकला है। और जो तांत्रिक होता है शमशान में अपनी शक्तियाँ बढ़ाता है और उनको अंजाम देता है और वहाँ से सिद्धियाँ हासिल करता है, जैसे चुड़ैल सिद्धि हो गई, प्रेत सिद्धि हो गई, भूत सिद्धि हो गई। इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा वो सिद्धियाँ करता है। और काफ़ी सारे केसों में ये भी देखा गया है कि तांत्रिक चौराहे पर भी तपस्या करता है। माता मैदानन की ले लो और माता चौराहे वाली की ले लो। पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। एंड आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देव के चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दें। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की स्टोरी। फ्रेंड्स ये स्टोरी आई है हमारे पास मेरठ से और इसमें मैं आपको सबसे पहले किरदारों से रूबरू करवा दूं। जो राजू होता है वो पिताजी होते हैं और मधु इनकी बच्चों की माता जी, और बच्चों के नाम है मुकेश और जो बिटिया का नाम है प्रीति। मुकेश ये समझ लो बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ता है और प्रीति भी उसी के साथ एक ही कॉलेज में होते हैं। और राजू अपनी क्षमता से ऊपर का खर्च करता है अपनी औलाद पर, और जितना ये खर्च करता है फ्रेंड्स उतनी ही औलाद भी इनकी बदतमीज होती है। अगर कभी राजू अपने बच्चों के लिए जूते ले आया और उनका आगे से ये जवाब होता था, पिताजी ये क्या जूते ले आए, ये तो फैशन में ही नहीं है, आपको पता नहीं था तो आप मत लाते, हमारी कॉलेज में बेइज्जती होगी। काफ़ी ज़्यादा उनको मुकेश सुनाता था अपने पिताजी को, लेकिन वही बात होती है ना कि 2-4 दिन के बाद वो चीज़ उन्होंने यूज भी शुरू कर ही लेते थे। और फ्रेंड्स जैसे ही लगभग 2 महीने बाद मुकेश के एग्ज़ाम निपटते हैं और मुकेश पास आउट हो जाता है, लेकिन नंबर कोई अच्छे खासे इसके नहीं आते। आप ये लगा लो 45% 47% के करीब रहते हैं। और भाई साहब के सपने ऐसे होते हैं कि मैं उस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा जहां का जो प्यून है उसके भी नंबर मुकेश से ज़्यादा होते थे। 3 महीने से घर बैठा हुआ मुकेश और करता क्या था, दिन भर अपना मोबाइल चलाना, बस कभी यार दोस्तों के साथ इधर घूम लिया और रात को आ रहे हैं तो 11-12 बजे। यहाँ पर राजू की हल्की सी तबीयत ख़राब होती है तो राजू ये कहता है, भाई मुकेश अब तो तेरा एग्ज़ाम भी निपट गया, अगर तू अभी तेरी नौकरी नहीं लगती तो भाई तू ऐसा कर, एक ऑटो खाली पड़ा है मेरे मित्र का, कुछ दिन वो चला ले, क्योंकि जो घर का गुजारा है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा तू अपना भार अपने कंधों पे ले भाई। तो यहाँ पर मुकेश ये कहता है, बोले मैं इतने अच्छे कॉलेज से पढ़कर निकला हूँ, क्या मैं तुम्हारा ऑटो चलाने के लिए बना हूँ क्या, ये काम तुम करो, तुमको ही मुबारक। अब इतने में इसकी बहन प्रीति कमरे से निकल के आती है, बोली भैया क्या हो गया। तो मुकेश बोला, पिताजी ये कह रहे हैं कि भाई तू भी ऑटो चलाना शुरू कर दे, और मेरा तो दिल ये करता है कि मैं इन दोनों को घर से ही निकाल दूं, तुम भी चले जाओ और अपनी पत्नी को भी लेकर चले जाओ। तो यहाँ पर राजू ये कहता है मुकेश से, बोले बेटा अगर हम घर से चले गए तो तुम खाओ पियोगे कहाँ से और किराया कहाँ से दोगे। तो यहाँ पर मुकेश ये कहता है कि बोले अगर तुम लोग चले गए तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा और घर में चला लूँगा, लेकिन तुम घर में मत रहो। तो यहाँ पर राजू ये कहता है, बोले भाई अगर तब तू काम कर लेगा, अभी कर ले, थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दे, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तो यहाँ पर मुकेश ये कहता है, बोले तुम मेरे से थोड़ी सी दूरी से बात किया करो, तुम्हारे शरीर से मुझे बदबू आती है और परफ्यूम वगैरह तुम लगाते नहीं हो, मेरे से दूरी बना कर रहो। यहाँ पर जो राजू की बीवी होती है वो किचन में खड़े खड़े सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अब करें तो करें क्या। इतना बोलता है मुकेश और घर से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर जो राजू की बीवी होती है वो ये कहती है, ठीक है मैं ज़रा जा रही हूँ मालकिन के यहाँ, झाड़ू पोछे का समय हो गया है। और यहाँ पर मधु चली जाती है। अब सामने क्या देखती है कि भाई खाटू श्याम का दरबार लग रहा है, और जो ये मालकिन होती है काफ़ी ज़्यादा धनी होती है और काफ़ी अच्छी भी होती है मधु के लिए। अगर मधु ने कभी पैसे मांग लिए 1000-500 रुपये तो अगली ने मना नहीं करना।
यहाँ पर वो मालकिन ये कहती है, बोले देखो मधु, आज तुम्हें रुकना पड़ेगा, हमारे घर खाटू श्याम का सत्संग है और काफ़ी लोग आएंगे और खाना भी होगा, तू भी यहाँ खाना खाना और बच्चों के लिए भी लेकर जाना और मैं तुझे 500 रुपये अलग से दूंगी। यहाँ पर मधु कहती है कोई नहीं मालकिन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गरीब को आपको पता है अगर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल जाए तो गरीब उसी में खुश हो जाता है। अब मालकिन के घर काफ़ी सारे लोग आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाई सब के सब आ रहे हैं और सब के सब सेठ कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, कोई सोने की चैन पहने हुए, कोई हाथों में पर्स लिए हुए और मोटा मोटा चढ़ावा खाटू श्याम को चढ़ाया जा रहा है। जैसे ही सत्संग निपटता है और मालकिन फ्री होती हैं तो मधु ये कहती है, मालकिन ये कौन से देवता हैं, ये कौन से भगवान हैं, ये जो इतने सारे सेठ लोग इनके आगे सिर झुका रहे हैं। तो यहाँ पर मधु को मालकिन ये कहती है कि ये खाटू श्याम है और ये जो इनसे मांगो सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर मधु ये कहती है, मालकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो अमीरों के भगवान हैं, ये अमीरों की सुनेंगे, हम गरीबों की ये कहाँ सुनेंगे। तो यहाँ पर सब लोग हंसते हैं, 2-3 मालकिन की वो उनकी सहेलियाँ भी होती हैं, वो भी हंसती हैं, बोली ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी भी सुनेंगे, तुम दिल से दुआ मांगो, तुम्हारी भी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो यहाँ पर मधु ये कहती है कि मालकिन अगर कोई छोटा सा फ़ोटो हो इनका और कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं भी अपने घर में दीपक जलाऊंगी। अगर इतने लोग सेठ बने हैं इनकी पूजा करके तो क्या पता इनकी कृपा हम पे भी हो। यहाँ पर वो मालकिन छोटा सा फ़ोटो देती है, एक लॉकेट देती है और साथ में 500 रुपये देती है और बोले ये लो, इसको अपने घर के मंदिर में रख लेना। अब यहाँ पर मधु को पूजा वूजा करनी ज़्यादा आती नहीं थी, बस एक ही बात कहती थी उनकी फ़ोटो के आगे बैठकर, क्या तुम अमीरों के भगवान हो, क्या हमको भी अमीर बना दो, अगर तुम अमीरों के भगवान हो तो मेरे बेटे की अच्छी सी नौकरी लगवा दो। बस इसी तरीके की बातें गुनगुनाती थी। होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर राजू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और राजू की पत्नी ये कहती है मधु कि चलो मैं आपको दवाई ला देती हूँ, आपकी तबीयत ख़राब है। तो राजू ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है, खाली मेरे 200 रुपये पड़े हैं, उसमें से तू दवाई ले आएगी तो भाई मुझे जिसका मैं टेम्पो चला रहा हूँ उसको पैसा कहाँ से देंगे, रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मधु ये कहती है कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं मेडिकल से ले आती हूँ। वो 30 रुपये लेते हैं और दवाई बना कर दे देते हैं। मेडिकल पे जाती है और 30 रुपये की वो पुड़िया बना के दे देते हैं। और आपको मैं भी बता दूं फ्रेंड्स, हर गरीब के पास बजट नहीं होता कि 500-1000 रुपये का पर्चा वो डॉक्टर का बनवा ले, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। अब जैसे ही वो दवाई लेके आती है और कहती है ये 3 गोलियां हैं, ये आप खाओ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। इतने में इसका लड़का आ जाता है और जैसे ही वो गोलियां देखता है तो क्या देखता है, ना तो पिता का हालचाल पूछना, ना तो कुछ पूछना। बोले पिताजी आप एक काम ऐसा करो, अगर जब तक मेरी नौकरी नहीं लग रही कोई ना कोई पैसे का जुगाड़ कर दो जिससे मेरा बिजनेस मैं चला लूँ, ये मेरे दिल में बात आ रही है। यहाँ पर उसका पिता ये कहता है, बोले भाई तू कौन सा बिजनेस करेगा, क्या करेगा, मेरे खाते में ही लगभग 12-13 हज़ार रुपये पड़े हैं, मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ। तो इस पर वो कहता है ये दवाई खाने के तुम्हारे पास पैसे हैं और मैं तुमसे बिजनेस के लिए पैसा मांग रहा हूँ, वो तुम्हारे पास नहीं है। वो दवाई लेता है फ्रेंड्स, उठा के बाहर फेंक देता है उसका लड़का। और इतने में इसकी लड़की भी बोलती है कि आपने भैया सही किया, ये लोग इसी लायक हैं। यहाँ पर उसके पिता राजू काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। और जो मधु होती है अंदर किचन में खड़ी हुई सब कुछ देख रही होती है और किचन में खड़े खड़े उसकी आंखों के आगे भी काफ़ी ज़्यादा आंसू होते हैं। इतना फेंक कर दवाई बाहर चला जाता है और जो मधु होती है भगवान खाटू श्याम के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे खाटू श्याम, अगर सच में तुम देवता हो, सच में तुम हारे के सहारे हो तो मेरा भी फैसला करोगे। इधर मुकेश अपने बिगड़ेल दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता है। होता क्या है, एक तांत्रिक इनके बराबर से निकल रहा होता है तो मुकेश की आदत होती है कि राह चलते बंदे को पंगा लेना, छेड़ना। और वो तांत्रिक समझ लो अपनी शमशान घाट जा रहा होता है पूजा भक्ति करने के लिए और उसके
कंधे पे जैसे ही मुकेश का कंधा टकराता है, उसके झोले में कुछ एक सामान होता है तो वो सब ज़मीन पर फैल जाता है। यहाँ पर मुकेश कहता है कि भाई ये क्या सामान है, तुम्हारा अंडा हो गया, इस टाइप का हो गया। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाते हैं कि भाई तुमने ये चिकन फिकन लिया, चलो आज यहीं पार्टी कर लें। वो तांत्रिक कुछ भी नहीं बोलता और साथ ही में एक आदमी तांत्रिक को जानता होगा, उसका सारा सामान झोले में भरता है और साथ में एक 500 का नोट तांत्रिक के हाथ देता है और तांत्रिक चुपचाप चला जाता है। और यहाँ पर मुकेश के दिमाग में ये आता है कि बोले भाई ये चीज़ क्या है जो इसको बिना कुछ किए, बिना मेहनत के इसको ये बंदा 500 रुपये दे कर गया है। अपने दोस्तों से कहता है, बोले भाई जानकारी निकालो ये क्या चीज़ है। और इसके दोस्त और ये लोग जब उस चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो सारी जानकारी निकाल लेते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर के दूर पर शमशान घाट है और ये वहाँ पर अपनी पूजा भक्ति करता है तांत्रिक, और लोगों के भले भी काफ़ी करता है। तो यहाँ पर मुकेश ये कहता है कि अगर ये भले करता है तो क्यों ना इसके अड्डे पे चला जाए। अब जैसे ही मुकेश और इसके 2-3 दोस्त उसके अड्डे पर जाते हैं तो लोगों के वहाँ पे झाड़ फूक चल रहे होते हैं। तो लोग अपनी खुशी से कोई 1500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। मुकेश के दिमाग में ये आया कि यार क्यों ना हम भी तांत्रिक बन जाएं, साला क्या फ़ायदा नौकरी करने का, क्या फ़ायदा ऐसा काम करने का जब बिना पढ़े लिखे ही नोट आएंगे। अब यहाँ पर मुकेश ये कहता है कि दोस्तों ये बताओ, मैं सबको पैसे दूंगा लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये जानकारी दो कि तांत्रिक बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर मुकेश का एक दोस्त होता है सुमित, वो ये कहता है, बोला भाई तांत्रिक बनना कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, तुम वहाँ से तांत्रिक के बारे में जानकारी जुड़ाओ कि कैसे बनते हैं। मुकेश अपना मोबाइल निकालता है जब घर आता है रात को, तो अब उसका गोल यही होता है कि भाई मुझे तांत्रिक बनना है और कैसे बनना है। कुछ एक वीडियो देखता है कि आप ये सिद्धि करो, आप ये प्रेत सिद्ध कर लोगे तो आप तांत्रिक बन जाओगे। और मुकेश भी सेम टू सेम वैसे करने लगता है। और एक बार का समय ऐसा आता है कि आपको ये वाले मंत्र जाप शमशान घाट में जाकर करने हैं। और मुकेश आधी रात को लगभग 1 बजे के करीब, जब सब लोग सोए हुए होते हैं अपने घर में, खिड़की से कूदता है और सीधा शमशान घाट चला जाता है। अब ये जैसे ही वहाँ जाता है तो क्या देखता है, वही तांत्रिक वहाँ पर अपना अनुष्ठान कर रहा होता है। और ये जाकर उसको काफ़ी ज़्यादा छेड़ता है, उससे बदतमीजी करता है कि भाई तू ये ड्रामा करता है तभी लोग तेरे को पैसा देते हैं, तू यहाँ पर करता क्या है। और फ्रेंड्स, उसने मुकेश ने अनुष्ठान अपनी पूजा भक्ति क्या करनी थी तो उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत उतार देता है। और मुकेश वहाँ से चला आता है और ये कहता है, बोला यार मैंने करना था, अब दूसरा बंदा है वो बैठा हुआ, उसके सामने मैं कैसे मंत्र जाप करूँगा। लेकिन मुकेश ये भूल गया था कि भाई अगर वो तांत्रिक कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन तांत्रिक के पास ऐसी सेना भी होती है कि उनको भी बुरा लग सकता है कि हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने हमें सिद्ध किया तो उनके खिलाफ उल्टा बोल रहा है। अब यहाँ पर मुकेश आता है अपने घर पे। जैसे ही सोने की कोशिश करता है तो मुकेश को ऐसा महसूस होता है कि ठीक दरवाजे के सामने उसके कोई चीज़ खड़ी है और उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा घूर घूर कर उसे देख रही है। यहाँ पर मुकेश की एकदम से चीख निकलती है और मुकेश उठकर बैठता है और इसी के साथ सब के सब घर के लोग उठ जाते हैं। बोले बेटा क्या हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ पर मुकेश की हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मुकेश इस तरीके से घर सिर अपना घुमाए जा रहा था और एक बात उसके मुंह से ये निकल रही थी बदली हुई आवाज़ में कि इसने हमारे गुरु की बेइज्जती करी है, जबकि हमारे गुरु ने तो उसको कुछ भी नहीं कहा था। इसने बार बार हमारे गुरु का अपमान किया है। ये तांत्रिक बनना चाहता है तो आज हम देखते हैं ये कितना बड़ा तांत्रिक है। अब यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। जो मधु होती है मुकेश की मम्मी जल्दी से खाटू श्याम के मंदिर से वहाँ पर तिलक का सामान होता है, कुछ वहाँ की विभूति होती है, उठाकर लाती हैं और इसको लगाती हैं, लेकिन कोई अच्छा खासा फ़र्क नहीं आता।
और पूरी रात नाच नचाता है मुकेश। और मुकेश क्या करता है, अपने हाथ की उंगली लेता है और इस तरीके से पूरा पीछे की तरफ मिला लेता है, ये उंगलियां अपनी तोड़ देता है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये वाली उंगली भी वो अपनी रात में तोड़ देता है। जैसे ही सुबह 4 के 5 बजते हैं तो वहीं साथ ही एक बालाजी का मंदिर होता है, वहाँ के पंडित जी को बुलाते हैं कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, हमारे बच्चे पर कोई शक्ति का असर हो गया है। पंडित जी ये बोले देखो अभी मेरे पास समय नहीं है, दूसरे वाले ब्राह्मण आएंगे तब मैं आऊँगा, फिर देखूँगा तुम्हारे लड़के की क्या क्या दिक्कत है। अब जैसे ही लगभग 6 बजे पंडित जी आते हैं और पंडित जी अपने तरीके से उसको देखते हैं और धागा वागा बनाकर देते हैं। अब जैसे ही धागा उसके गले में डालने लगते हैं तो वो शक्ति फिर से एक्टिव हो जाती है। बोले हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं और ना किसी के थ्रू भेजे गए हैं, इसने हमारे गुरु का अपमान किया था, इस कारण हम इसको देखने आए हैं। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है तांत्रिक बनने का, हम देखने आए हैं कि ये कितना बड़ा तांत्रिक है। अब यहाँ पर जो पंडित जी थे उसी समय धागा रोक लेते हैं। बोले भाई तुम्हारे लड़के ने तो खुद मुसीबत अपने गले डाली है, अब बताओ क्या होगा। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है, जो वो प्रेत उसके ऊपर आई हुई होती है कि भाई आप ऐसा करो, हमारा बच्चा है, गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप अपने माँ बाप से तो क्षमा मांग सकते हो, माफ़ी मिल सकती है, लेकिन उन शक्तियों से माफ़ी नहीं जल्दी की मिलती। तो वहाँ पर जो वो प्रेत शक्ति होती है वो ये कहती है, बोले देखो हम तो माफ़ क्या करेंगे, ये हमारे गुरु से माफ़ी मांग ले तो क्या पता हम एक बार को इसका पीछा छोड़ दें। अब होता क्या है, राजू अपना टेम्पो निकालता है बाहर और अपने लड़के को बैठालता है और उसी तांत्रिक का पता निकलवाता है और तांत्रिक के वहीं घर में पहुंच जाता है और तांत्रिक का झाड़ फूंक चल रहा होता है। तांत्रिक को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है कि भाई हमारे लड़के पर ये चीज़ असर हुई है। तो तांत्रिक ये कहता है कि भाई ये बताओ मुकेश, मैंने कभी तुम्हारे को से गलत बोला? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या तुम मेरे को जानते हो? तुमने मेरे को काफ़ी ज़्यादा उस दिन सड़क पर भी मेरा अपमान किया और मैं शमशान में तपस्या कर रहा था, तुमने वहाँ भी मेरी बेइज्जती करी, वहाँ भी मेरा अपमान किया। भाई मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, जो मेरे गण हैं, जो मेरी सेना है, उन्होंने तुम्हें अकल तुम्हारे ठिकाने लगाई। अब यहाँ पर मुकेश भी काफ़ी ज़्यादा पैरों में गिरता है कि गुरुजी क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, गुरुजी क्षमा कर दो। और जो उधर मधु होती है वो दीपक जला के बस खाटू श्याम के आगे ऐसे हाथ जोड़कर बैठी हुई होती है कि हे भगवान मेरे बच्चे को सही कर दो, हे भगवान मेरे बच्चे को सही कर दो। वहाँ पर तांत्रिक कुछ एक पूजा बताता है, कुछ एक उतारे करता है, उनको शमशान घाट भेजता है कि ये शमशान घाट की शक्तियाँ हैं, ये भोजन दो, 5 तरह की मिठाई दो और ये शमशान घाट में रख देना और वहाँ पर हाथ जोड़ देना, क्योंकि ये जो शक्तियाँ आई हैं ये शमशान घाट की हैं, ये ना तो मेरी हैं। सेम टू सेम राजू वैसे करता है और फिर तांत्रिक के पास लेके आते हैं, तांत्रिक धागा बना के देता है और मुकेश नॉर्मल हो जाता है। अब मुकेश घर आता है और अपने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। बोले पिताजी मुझे माफ़ कर दो, जो मेरे से हुआ सो हुआ, अब आप मुझसे कहो कि ऑटो चलाना है ऑटो चला ले, अगर जो आपने करना है वो कर ले। इतनी बात इनकी चल ही रही होती है तो क्या होता है, इनके पड़ोस का एक लड़का निकल के आता है। बोले भाई वो नई कंपनी खुली है और उसमें जॉब के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। मुकेश कहता है क्यों ना एक बार पता करके वहाँ भी देख ले। अब जैसे मुकेश जाता है, थोड़ा सा सैलरी कम होती है लेकिन मुकेश की जॉब लग जाती है। और यहाँ पर इसकी माँ खाटू श्याम के आगे फिर से हाथ जोड़ के ये कहती है कि आप अमीरों के भगवान ही नहीं, आप तो सबके भगवान हो, आप गरीबों के भगवान भी हो। और यहाँ पर राजू को भी समझ में ये आती है कि भाई खाटू श्याम बेशक आपको बहुत सारा धन दौलत ना दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका घर वो संवार सकते हैं। ऐसे ही मुकेश को अकल आई, देखा देखी प्रीति को भी अकल आई।
तो फ्रेंड्स ये पूरा इंसिडेंट मुझे उसी दोस्त ने भेजा है, मुकेश के, जिसने मुकेश की नौकरी लगवाई थी और मुकेश को घर बुलाने आया था कि उस कंपनी में क्या पता हमारी जॉब लग जाए, चलो वहाँ सीवी मेल करते हैं। ये पूरा इंसिडेंट उन्होंने भेजा था और ये फ्रेंड्स कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, सन 2021 का है। और बाकी फ्रेंड्स मेरा लास्ट में यही कहना है कि भाई अपने माँ बाप का सम्मान करें, अगर आप उनको बहुत इज्जत नहीं दे सकते तो उनकी बेइज्जती भी ना करें। बाकी अगर फ्रेंड्स आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो डिस्क्रिप्शन खोलें, फेसबुक, जीमेल सब कुछ रखा हुआ है, आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। हर हर महादेव।